गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों के रिलेशन की करंट एनर्जीज। ठीक है, आप लोगों की करंट रिलेशन की करंट एनर्जीज क्या है और आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में आप लोगों के रिलेशन में, आप जिस भी रिलेशन में हैं गाइस। ठीक है, तो हम उस एनर्जी को चेक करते हैं। ठीक है, एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल एंड कलेक्टिव है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है, जितनी रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो गाइज ये आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट होगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होंगे। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी एक्सक्यूज मी आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन कॉन्टिनेंट के हैं, क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। एंड आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड एंड नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है आप लोगों के रिलेशन की, तो आप देख सकते हैं गाइस। ठीक है, आपके लव रिलेशन की, आपके मैरिज रिलेशन की, आप जिस भी रिलेशन में हैं, ठीक है, देख सकते हैं। एंड गाइस चलिए अपने पार्टनर को याद कर लीजिए और एंजल से प्रे कर लीजिए अगर अपने सिचुएशन में कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं स्पेसिफिक। और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे कि आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग सिचुएशन एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट अनफोल्ड हो सके आप लोगों के लिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं करंट में। इस रिलेशन को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के एंजल्स Ace of Pentacles, भी लेते हैं। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस रिलेशन को लेकर के एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की क्या है करंट में एनर्जीज इस रिलेशन को लेकर के। वो जिस भी रिलेशन में है उनकी क्या एनर्जीज है इस रिलेशन को लेकर के। गाइस और कभी कभी एनर्जी स्विच हो जाती है, अगर कभी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच हो जाती है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके एनर्जी से, क्योंकि अगर ये म्यूचुअल एनर्जी को चेक किया जाता है जिसमें, तो हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है। जिनके साथ होता है बहुत रेयर होता है, तो उस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, चलो बात करें आप लोगों के करंट एनर्जीज की दोनों की। गाइस आपके पार्टनर ना आपसे यूनियन चाह रहे हैं। उनकी करंट एनर्जीज तो ये है कि करंट में पास में अगर आप लोगों में लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप, कोई पेनफुल सिचुएशन रही थी, या आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे इस टाइम पे करंट में आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल मानते हैं, अपना हस्बैंड वाइफ भी मानते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप ही उनके बच्चे की मदर या फादर बने। ठीक है, बट कहीं ना कहीं समाज समवेयर आप लोगों में ये सिचुएशन है, टावर मूवमेंट चल रहे हैं। अगर आप रिलेशन में भी है तो आप लोगों में कोई ना कोई बहसबाजी, झड़प चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, अपने आपके रिलेशन में, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, सोशल सर्कल से हो सकता है, आपके पार्टनर की कम्युनिटी से हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई
या आपके पार्टनर किसी और लव अफेयर में हो या किसी और से मैरिड या कमिटेड हो, ठीक है। इस वजह से आप में आपका ब्रेकअप हुआ होगा आपके पार्टनर से, या सेपरेशन, नो कांटेक्ट, या फिर रिलेशन में भी हैं तो आपका लड़ाई झगड़ा इसी कारणों से चलता रहता है, मनमुटाव, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन इवन दो अगर ये सिचुएशन भी है, आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, और आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, करंट आप लोगों के रिलेशन में है, और वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व भी हैं, तो भी आपके पार्टनर आपसे ही न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर आपसे ही न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे लवर्स का कनेक्शन फील करते हैं, एक स्पेशल बॉन्ड आपसे फील करते हैं, सेक्रेट कनेक्शन। और कुछ व्यूवर्स इसमें ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वगैरह भी, ठीक है, सोल कनेक्शन वाले भी। तो ओवरऑल आप लोगों के पार्टनर आपसे एक स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं, आपकी तरफ एक नेचुरल फुल फील करते हैं, नेचुरल अट्रैक्शन, एक लव इंटीमेसी आपसे फील होती है उनको, सैक्रेड लव, बैलेंस, हारमनी, एक फुलफिलनेस, होलनेस आपसे फील होता है, ठीक है, एक रियल सेलिब्रेशन आपसे लगती है, और आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहें अपनी लाइफ को, अपने इस रिलेशन को, अपने इस यूनियन को, आपके साथ अपनी इस मैरिज को, आपसे या मैरिज करके आपके साथ, ठीक है, और इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करके, आपको एक स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करके, ठीक है। और आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं इस पे, ठीक है, इसको लेकर के आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने डिसीजन तो मेकिंग कर ली है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं बात होती है आप लोगों की, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही लॉजिकल हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, या फिर अपनी अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, या फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, या ये इश्यूज आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मे भी आपकी बातचीत के दौरान ही ये चीज़ें होती हैं कि आप लोगों में वापस से टावर मूवमेंट हो जाता है, वापस से लड़ाई झगड़ा या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप हो जाता है गाइस, ठीक है। बट आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपसे बात करना, और आप भी चाह रहे हैं बात करना, और आपके पार्टनर चाह रहे हैं इसमें न्यू बिगनिंग, इसमें हीलिंग, इसमें ग्रोथ, इसमें बैलेंस, ठीक है, सारी सिचुएशन को। और ये एंडिंग हो गई थी तो आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ। और वो किसी भी कार्मिक साइकिल में थे ना एज अ थर्ड पार्टीज, तो वो उसको एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो आपके पार्टनर तो, ठीक है। करंट में तो करंट की एनर्जी ये है, चाहे वो देखिए, वो चाहे वो थर्ड पार्टीज में भी क्यों ना हो इन्वॉल्व इस टाइम पे, या किसी और से मैरिड कमिटेड भी क्यों ना हो, या आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप क्यों ना हो रखा हो, आपसे लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो रखा हो, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो इसमें से, लेकिन आपके पार्टनर आपको ही चाह रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, आपको स्टेबल ऑफर देना, आपसे यूनियन, आपसे मैरिज करना, आप, क्योंकि आप उनको काफ़ी नर्चरिंग लगती है कि आप उनको बिल्कुल नर्चर करती है, पैम्पर करती है, उनका हर चीज़ में सपोर्ट करती है, उनका ख्याल करती है, ख्याल रखते हैं, और काफ़ी लविंग है, ब्यूटीफुल भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, सोशल भी हैं आप। दैट्स वाई कि आप हर एस्पेक्ट से उनको उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो वो एक नेचुरल पुल भी आपके इस उससे उनको एक नेचुरल पुल भी होता है आपकी तरफ, चाहे वो किसी में भी इन्वॉल्व हो जाए या कोई भी सिचुएशन हो जाए उनकी लाइफ में, या ठीक है, कुछ के पार्टनर दोस्तों में इन्वॉल्व रहते हो, कुछ के मदर इशू हो, पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सबके ज़रूरी नहीं है कि सबके सिचुएशन में लव अफेयर ही हो, या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड या कमिटेड हो। कुछ के पार्टनर में गाइस केस में गाइस ये सोशल सर्कल, आपके पार्टनर सोशल सर्कल में ज़्यादा ध्यान देते हो, कम्युनिटी या उनकी फैमिली से कोई मदर या फादर अलाउ ना कर रहे हो, स्पेशली में भी मदर। और कुछ के हो सकता है कि एक्चुअल में आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है या कमिटेड है, ठीक है, या आपके कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर आपसे ही मैरिड है और आपका इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप चल रहा है, ठीक है। और हो भी सकता है कि आप लोगों में से कोई बेबी प्रेग्नेंट भी हो इस टाइम पे, अगर मैरिड है तो पॉसिबिलिटीज आर हायर इस चीज़ की। लेकिन आप लोगों में ये सिनेरियो हो रखा है करंट में, या पास में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई ना कोई मनमुटाव या ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, तो आप लोगों की जैसे सिचुएशन होगी वैसे लीजिएगा, ठीक है।
कि अगर आप मैरिड है अपने ही पार्टनर से, या आपके पार्टनर किसी और में कमिटेड है, या किसी और से मैरिड है, या आप लोगों के पार्टनर सिंगल हैं और ये पेरेंट्स कोई का इशू है, या कोई सोशल सर्कल से इश्यूज़ है, या करियर मनी का कोई इशू है, करियर मनी का भी इशू हो सकता है गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में किसी किसी के, ठीक है। या कुछ के पार्टनर कुछ ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, इगोस्टिक हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं उनके बिहेवियर के कारण भी, लेकिन इन्वॉल्वमेंट इनमें ज़रूर है। फैमिली इशू तो लग रहा है, ठीक है। या तो आपके पार्टनर के पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे हैं फैमिली से कोई इस रिलेशन को लेकर के, या फिर आपके पार्टनर किसी और से ही मैरिड है, बट वहाँ से भी उनको ना लॉस ही हैं, ठीक है। और उनकी ना लॉस हो रहे हैं, एंडिंग हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं वहाँ पर भी, क्योंकि वो चाहते तो आपको हैं, ठीक है। और वो इतने सपोर्टिव भी नहीं है, वो अपनी ही बस कास्ट कल्चर पेरेंट्स तो होते हैं तो वो उनका यही इशू होता है कि अगर आप लोगों की कास्ट कम्युनिटी कल्चर अलग है मे बी जिनकी, तो उनका ये इशू आ रहा होगा, या कोई डिफरेंसेस होंगे मे बी, मनी का डिफरेंसेस हो, कम्युनिटी का कल्चर का, और कुछ की अगर थर्ड पार्टी है तो वो डोमिनेटिंग है काफ़ी, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव है काफ़ी, तो वो आर्ग्यूज़ करती है आपके पार्टनर से, आपको पार्टनर को कम्युनिकेशन करने से वो रोकती है, ठीक है। उसके कारण भी ये चीज़ होती है आपके रिलेशन में। लेकिन आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से एक अवेकनिंग मिल रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपके पार्टनर को अवेकन कर रहे हैं, रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि अगर उन्होंने ना आपके साथ अगर ऐसा कुछ गलत किया है कि थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं, आपको चीट धोखा किया, या आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लिया है, या आपका हार्ट ब्रेक किया किसी तरीके से, तो यूनिवर्स उनको अवेकन करवा रही है कि उन्होंने गलत किया है, और ठीक है, और जिन लोगों के कारण भी किया है वो भी उन्होंने सही नहीं किया, और वो लोग उनके लिए टॉक्सिक हैं, ठीक है। उनको लॉस करते हैं, हार्म करते हैं, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के सिचुएशन में डाल देते हैं, देखिए कितने एक साथ उसको पे कितने वार किए गए हैं, तो उन पे वो वार भी करते हैं, ठीक है, इन द सेंस उनका लॉस भी करते हैं, उनसे हार्ट ब्रेक, उनको पेन भी है कहीं ना कहीं। तो गाइस यूनिवर्स की तरफ से उनकी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग तो ज़रूर चल रही है, जिससे आपकी न्यू बिगनिंग हो सके आपके पार्टनर से, ठीक है। अगर चाहे वो कार्मिक सिचुएशन है आपके पार्टनर की, कोई कार्मिक लव अफेयर है आपके पार्टनर का, किसी और से मैरिड कमिटेड है, या लव अफेयर है, या फिर सोशल सर्कल से कोई इशू है, मनी का कोई इशू है, या फिर फैमिली इशू है, ठीक है, ये कास्ट कम्युनिटी का, तो आपके पार्टनर को अवेकन करवाया जा रहा है कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। आपका प्यार सच्चा प्यार मायने रखता है, ठीक है, आपका डिवाइन लव, तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी चल रही है, उससे वो और अवेयर हो रहे हैं करंट में आपकी ये सिचुएशन है। और आप क्या चाह रहे हैं, आपकी एनर्जीज चेक की जाए तो गाइस आप भी अपने पार्टनर को काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है, मिस करते हैं, चुप हैं काफ़ी, साइलेंट हैं आप भी, चुप हैं, मिस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आप भी चाह रहे हैं, डिसीजन आप भी चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, क्लियरिटीज़ आप भी चाह रहे हैं, ट्रूथ आप भी चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, इस कनेक्शन में हीलिंग बैलेंस चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इस वेटिंग पीरियड को चाह रहे हैं कि अब ये ओवर हो जाए, डिलेज ओवर हो जाए, ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप हो जाए, ओवर हो जाए, हार्डशिप ब्रेकअप हो जाए, ओवर हो जाए, हार्डशिप जितनी भी रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ें या लौट आएँ और आपको कमिट करें, ठीक है, इसमें बैलेंस करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, आपसे मैरिज करें, चाहे आप भी रहे हो और आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। ये सिचुएशन में अगर आपके रिलेशन में जितने भी डिलेज हो रहे हैं या यहाँ हार्डशिप है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अकेले ही इस रिलेशन का बोझ उठा रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर में भी थर्ड पार्टीज़ में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो थर्ड पार्टीज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उनका करियर भी हो सकता है, सोशल फैमिली से भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टीज लव अफेयर भी हो सकती है, या उनके फैमिली सिचुएशन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने, या खुद के उनके ईगो पैटर्न्स भी हो सकते हैं, स्टबन ईगो पैटर्न, चीटफुल बिहेवियर, जिसके कारण आप लोगों पे ही सारा लोड आया इस रिलेशन का, और काफ़ी बर्डन भी फील करें कि इतना करने के बाद भी आपको एंडिंग ही मिली है, लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन ही हुआ है, ठीक है, आपको कमिटमेंट नहीं मिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हुई, और आप काफ़ी अब आपकी भी अनलाइटमेंट चल रही है, जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, आप लोगों की भी अनलाइटमेंट अवेकनिंग चल रही है, आप लोग भी अब खुद में ही इन चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके लिए क्या वैल्यूएबल है, ठीक है, आपका एक्चुअल लव आपके लिए क्या वैल्यू करता है लाइफ में, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके बेटरमेंट में के लिए क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी, और आप भी साइलेंस है,
साइलेंस में है, जो बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, इवन तो आप दोनों ही चाह रहे हैं, ठीक है, और बात नहीं हो रही है, रिलेशन ही बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बर्डन तो बढ़ ही रहा है आप लोगों के इस कारण से। आपके पार्टनर भी पेन में है, आप भी पेन में है, आप भी बर्डन फील कर रहे हैं। 10-10 की एनर्जीज है, फिर रिलीज तो होना है किसी ना किसी से। तो तरह ये 10-10 की एनर्जीज, ये देखिए 10-10-10-10 काफ़ी है गाइस। आपके रिलेशन में ना बहुत कुछ कंप्लीशन पे जाना है, बहुत कुछ रिलीज होना है, ठीक है, बहुत कुछ कंप्लीशन पे जाना है। अभी मैं अब रीडिंग में आगे फर्दर आपको इसके लिए एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ, ठीक है। कोई कार्मिक सिचुएशन है वो भी एंड होनी है आपके रिलेशन में। कोई टॉक्सिक साइकिल चल रही थी आप लोगों के, लड़ाई झगड़ा, बार बार डाउट्स, ये सब थर्ड पार्टीज एंड इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस, वो भी एंड होना है, ठीक है। आपके पार्टनर की कोई टॉक्सिक बिहेवियर था वो भी एंड होना है, ठीक है। कोई सिचुएशन थी ऐसे जिसपे आपके पार्टनर ज़्यादा ही टाइम दे रहे थे, वो भी एंड होनी है। कोई पैटर्न्स इन द सेंस, आपका अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन था, ब्रेकअप था अपने पार्टनर से काफ़ी टाइम से, तो वो आपका नो कांटेक्ट फेज ब्रेक होना है, ओवर होना है, एंड होना है। नो कांटेक्ट सेपरेशन, ठीक है। अब आपका यूनियन होना है, न्यू बिगनिंग होनी है। तो ये 10-10 की एनर्जी से तो कंप्लीशन होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होनी है। तो फिलहाल में तो आप भी साइलेंस पे ही हैं, आप भी इन चीज़ों के सोच रहे हैं कैसे करना है, क्या होना है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आप भी कंफ्यूज तो हैं थोड़े, बिकॉज ऑफ कि अगर आपके पार्टनर किसी और चीज़ में है ध्यान उनका, तो आप भी कंफ्यूज हैं उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको कंफ्यूज कर रखा है। क्योंकि वो डिसीजन नहीं लेते, वो क्लियरिटीज़ नहीं देते, वो एफर्ट्स नहीं करते हैं, वो स्टक रहते हैं किसी थर्ड पार्टीज में, या वो किसी और की बातों में रहते हैं, या वो और किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस वजह से आपको भी कंफ्यूज कर देते हैं, आप भी कंफ्यूज है कि आपको क्या करना है। और आप इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप भी अवेकंड हो रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप भी, और गॉड से कहीं ना कहीं आप अपने लिए आंसर्स सीख कर रहे हैं कि गॉड आपके लिए अनफोल्ड करें, ठीक है। क्योंकि बर्डन में आप भी हैं कि आपको चाहिए अपने पार्टनर से ये 10 ऑफ कप्स, इन द सेंस की हैप्पी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। इस रिलेशन में ग्रोथ, हैप्पीनेस, सक्सेस, विक्ट्री, एक डिसीजन, जजमेंट, कुछ इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस, इस वजह से। और आपने काफ़ी एफर्ट डाले हैं, बट आप भी अभी इस टाइम पे आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। खुद पे ध्यान दे रहे हो और सारी खुद के लिए क्या है सही गलत, वो चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हो, क्या करना है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आपकी भी अवेकनिंग चल रही है, आप भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि आपके लिए क्या राइट है। और मिस भी कर रहे हो आप भी, और आप भी अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो इस टाइम पे। ड्रीमिंग, आप अपने पार्टनर को लेकर के ड्रीम भी करते होंगे, या आपके पार्टनर आपको ड्रीम में दिखते होंगे, या आप उनको ड्रीम में दिखते होंगे, और आप अपने पार्टनर को लेकर के दिन रात सोचते रहते हैं आप भी। ये आपके पार्टनर से यूनियन, न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलिएशन, हैप्पीनेस, ग्रोथ, हारमनी, सक्सेस, विक्ट्री, जस्टिस, डिसीजन, कम्युनिकेशन, आप ये सब सोचते रहते हो कि ये चीज़ें हों आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन हो, रिकन्सिलिएशन हो, अगर नो कांटेक्ट है तो रीयूनियन हो, अगर एंडिंग हो गया था, सेपरेशन ब्रेकअप हो गया था तो कमिटमेंट नहीं मिली तो कमिटमेंट मिले, रिलेशन में भी थे और कुछ सही नहीं चल रहा था या अलग हो गए थे तो वापस एक हो सके और सब सही हो सके, ग्रोथ हो सके, या रिलेशन में भी और सही नहीं चलता सब कुछ तो सब सही हो सके, आप भी यही सोच रहे हैं। और कुछ इनजस्टिस रहे हैं किसी के भी कारण, चाहे आपके पार्टनर के कारण, चाहे थर्ड पार्टीज के कारण, चाहे लोगों के कारण, लोगों की इंटरफेरेंस भी उसमें काफ़ी रही है, बहुत लोगों की, ठीक है, बहुत लोगों की रही है इसमें। फैमिली से भी रही है, सोशल सर्कल से भी रही है, कम्युनिटी से भी रही है, इश्यूज काफ़ी रहे हैं इसमें क्रिएट करवाने वाले, ये नहीं, ठीक है। इस वजह से भी ये आपका रिलेशन बिगड़ा है या बिल्कुल समाप्त हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, एंडिंग हो गई है आपके रिलेशन की, आपके पार्टनर से बिल्कुल ये नो कांटेक्ट या बिल्कुल ब्रेकअप हो गया, बिल्कुल ये चीज़ है। तो आप चाह रहे एक न्यू बिगनिंग, चाह आपके पार्टनर भी रहे हैं, ठीक है। यही न्यू बिगनिंग, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, मैरिज, इस रिलेशन में ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री, ठीक है, जजमेंट, दोनों की अवेकनिंग चल रही है। और ट्विन फ्लेम हो तो ऑब्वियस मिरर कर रहे हो एक दूसरे को।
तो गाइस करंट में आपकी ये सिचुएशन है, ठीक है, और आपकी ये एनर्जी से मैच होता है तो आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं आपके आपके पार्टनर की सिचुएशन से, एनर्जी से, आपके रिलेशन से। तो चलिए फर्दर क्या होने वाला है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन में क्या होगा एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन में फर्दर क्या होने वाला है। सारे कार्ड विजिबल हो गए। क्या होने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर के इस रिलेशन में नेक्स्ट क्या होने वाला है आगे। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दी हैंगमैन इन रिवर्स, रिवर्स में लेंगे गाइस, ये मेरे को ना ऐसे रिसीव हुआ है तो रिवर्स में है तो रिवर्स में लेंगे। हल्का सा एक साया है। फर्दर आपके रिलेशन में गाइस अगर जितनी भी टॉक्सिसिटीज थी, कोई कार्मिक रिलेशन इशू सिचुएशन पैटर्न था जिसके कारण टॉक्सिसिटीज क्रिएट हो रही थी एज अ थर्ड पार्टीज, कोई भी टॉक्सिक थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशन में, चाहे वो आपके पार्टनर की वर्क सिचुएशन थी, कम्युनिटी थी, कोई कास्ट कम्युनिटी कल्चर का इशू था, सोशल सर्कल थे से लोग थे, कम्युनिटी से लोग थे, फैमिली से लोग थे, फैमिली इशू था, या फिर कोई लव अफेयर थी आपके पार्टनर की लाइफ में, लव अफेयर या किसी और से कार्मिक से मैरिड या कमिटेड थे। तो गाइस फ्यूचर में आपके आगे वो रिलेशन, आपके रिलेशन में वो थर्ड पार्टी तो एंड होगी। थर्ड पार्टीज में स्टक थे आपके पार्टनर तो स्टक थर्ड पार्टी को रिलीज करेंगे, ठीक है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से रिलीज करेंगे। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं उनके पार्टनर, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन थी, कुछ भी, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए प्लान करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और वो काफ़ी सोचते रहते थे, स्टक रहते थे ना ये चीज़ें, आप या आपके पार्टनर स्टक नहीं होने वाले आप लोग, अब डिसीजन मेकिंग पे आएंगे आप लोग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होगी आप लोगों की, स्पेशली आपके पार्टनर की, क्योंकि आप तो जस्टिस सीख कर रहे हैं ना अपने रिलेशन में, चाह रहे हैं ये चीज़ें अपने पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर ही कहीं ना कहीं समाज संवेयर ये चीज़ें नहीं कर पा रहे। आपकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ फैमिली बर्डन या फिर करियर का बर्डन, कुछ या अपनी ही कुछ हेल्थ का बर्डन, और इस रिलेशन का भी बर्डन था आप पे, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली इस रिलेशन का ही बर्डन था आप पे ये चीज़ों का, जिसके कारण आप भी कंफ्यूज रहते थे कि क्या करना क्या है, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपने इस रिलेशन में, या कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, चाहते तो अपने पार्टनर से यूनियन मैरिज ही हो, हारमनी, बैलेंस, जजमेंट, डिसीजन, न्यू बिगनिंग, सक्सेस। तो गाइस कुछ भी सिचुएशन थी ना और आप लोग कंफ्यूज थे ना, कंफ्यूजन की स्टेट से आप लोग दोनों ही वो हो जाएंगे, रिलीज वो कर देंगे कन्फ्यूज़न की स्टेट को, और एक डिसीज़न पे आ जाएंगे, एक डिसीज़न मेकिंग हो जाने वाली है आप लोगों की, और वो मोस्ट प्रोबेबली डिसीज़न दोनों ही अपने फ्यूचर के को, ठीक है, और स्पेशली आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर ही नहीं कर रहे थे ना ये चीज़ें, आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई ज़्यादा इशू थे, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी कुछ भी इशू था, थर्ड इशू, ठीक है, कोई लव अफेयर था, कम्युनिटी से थे, कास्ट कल्चर का था, डिस्टेंस का कोई इशू था, कोई आपके पार्टनर की टॉक्सिक हैबिट थी, ऐसी टॉक्सिक कोई थर्ड पार्टी थी, लव अफेयर है, आपके पार्टनर किसी और टॉक्सिक मैरिज या रिलेशन में थे,
या कोई भी लोग थे आपके रिलेशन में, टॉक्सिसिटीज क्रिएट हो गई थी किसी इन लोगों के कारण, या आपके पार्टनर के टॉक्सिक पैटर्न्स थे, या फिर कोई भी इशू था गाइस, तो वो चीज़ें रिलीज होंगी। ठीक है, वो चीज़ें रिलीज होंगी विद दिस हैंगमैन इन रिवर्स। ठीक है, आपके पार्टनर उसको रिलीज कर देंगे, उससे मूव ऑन कर लेंगे, उसका खात्मा कर देंगे। ठीक है, वो पास में वो इंडिसाइसिव रहते थे ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज रहते थे। तो अभी वो चीज़ें कंफ्यूजन की स्टेट से आपके पार्टनर वो होंगे रिलीज। ठीक है, एक डिसीजन की स्टेट में आ जाएंगे, और जितनी भी टॉक्सिसिटीज थी ना, वो किसी भी रूप में थी, वो एंड होगी आपके रिलेशन से, कार्मिक सिचुएशन एंड होगी आपके रिलेशन से। ठीक है, टॉक्सिसिटीज एंड होगी, थर्ड पार्टीज एंड होगी, कोई थर्ड इशू था वो एंड होगा। टॉक्सिक पैटर्न्स चल रहे थे आप लोगों में, लड़ाई झगड़ा किसी और के कारण, या ठीक है, वो एंड होगा। आपको मिलेगा जस्टिस, अगर आप जस्टिस सीख कर रहे थे तो अपने पार्टनर से और यूनिवर्स से, तो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला फर्दर इस रिलेशन में। इस रिलेशन में बैलेंस होगा, ग्रोथ होगी। आप किसी भी तरीके का जस्टिस लीगल तरीके से या किसी भी तरीके से जस्टिस सीख कर रहे थे, आपको उसमें सक्सेस विक्ट्री मिलेगी, जस्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, बैलेंस होगा इस रिलेशन में, डिसीजन मेकिंग आपकी होगी। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो आपकी तरफ मूवमेंट करके आ सकते हैं, और मे बी आपके लिए मैरिज कमिटमेंट कर दें आपको। कुछ की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, या कुछ का कोर्ट में चल आप मैरिड ही थे और आपकी शादी में कुछ वो चल रहे थे डिस्टर्बेंस, तो वो सही हो सकते हैं, चाहे लीगल डिस्टर्बेंस, लीगल रूप से वो चल रहा था या ऐसे भी चल रहा था, तो वो सही हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड थे तो। ठीक है, और अदरवाइज आपके पार्टनर किसी और से मैरिड थे तो वो कार्मिक थी, टॉक्सिक थी आपके पार्टनर की, कार्मिक मैरिज था या कार्मिक रिलेशन था, वो रिलीज हो जाएगा गाइस। ठीक है, और जितने भी लोग अनमैरिड थे, ठीक है, आपके पार्टनर से आपकी शादी नहीं होती, आपको कमिटमेंट मिल सकता है शादी का, जस्टिस मिलेगा आपको, कोर्ट मैरिज भी हो सकती है कुछ के पार्टनर, आप लोगों की आपके पार्टनर से इस रिलेशन में जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा आपको। ठीक है, आप डिसीजन कर पाएंगे, आपके पार्टनर भी डिसीजन कर पाएंगे, स्पेशली आपके पार्टनर, क्योंकि वही ज़्यादा स्टक है आपके पार्टनर ही। ठीक है, वो ज़्यादा वो थर्ड पार्टी इसमें है। तो फ्यूचर में प्लानिंग आपके लिए होने वाली है, और आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं, थर्ड पार्टी से रिलीज होने वाली है, टॉक्सिसिटी से रिलीज होने वाली है, जस्टिस आपको मिलने वाला है, एक डिसीजन मेकिंग होने वाली है। आपके पार्टनर स्टक सिचुएशन से खुद को वो करने वाले हैं, रिलीज करने वाले हैं, फ्री करने वाले हैं। वो स्टक सिचुएशन है जहाँ उनके मेंटल ट्रैप्ड था, आपके पार्टनर का द्विधा थी, कन्फ्यूजन था, डिस्टेंस था, उनकी ईगो थी, टॉक्सिक हैबिट पैटर्न्स थे कुछ भी। ठीक है, या टॉक्सिक कोई रिलेशन था थर्ड पार्टी से, या टॉक्सिक लोग थे, कार्मिक सिचुएशन थी कुछ। ठीक है, कुछ भी था वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और आपके रिलेशन में हो जाएगा जस्टिस, जस्टिस होगा गाइस आपके रिलेशन में, एक बैलेंस होगा, न्यू बिगनिंग होगी, आपको मैरिज कमिटमेंट मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी। ठीक है, डिसीजन आपके लिए होगा, एफर्ट्स आपके रिलेशन पे करेंगे गाइस आपके पार्टनर। और जिस भी सिचुएशन में स्टक है ना, वो मनी को लेकर के, या दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे मनी से रिगार्डिंग था, चाहे फैमिली से रिगार्डिंग था, चाहे थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग था, तो वहाँ से वो मूव ऑन करेंगे। ठीक है, राइट, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है अननेसेसरीज, और अभी उनको अवेकनिंग करवाई जा रही है, उनकी लाइफ में भी ये चीज़ें एंडिंग करवा करके, या उनकी थर्ड पार्टी से ब्रेकअप, या थर्ड लोगों से ब्रेकअप, लड़ाई झगड़े या लॉसेस करवा करके। ठीक है, वो वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर थर्ड पार्टीज में जिनके पार्टनर स्पेशली स्टक थे, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया था किसी भी तरीके का, या फिजिकल डिस्टेंस, या मेंटली, या रहते ही डिस्टेंस पे थे, या थर्ड पार्टीज के कारण आपसे मूव ऑन कर लिया था, तो आपकी तरफ लौटने वाले हैं। ठीक है, आपकी तरफ लौटेंगे और आपके लिए एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशन पे, आपका रिलेशन ग्रोथ होगा, आप एज अ टीम अपने रिलेशन पे एफर्ट्स कर पाएंगे। ठीक है, बैलेंस होगा इस रिलेशन में, जस्टिस होगा। ठीक है, और थर्ड पार्टीज एंड होगी, थर्ड पार्टीज से मूव करेंगे आपके पार्टनर, थर्ड इश्यूज था या थर्ड पार्टीज थी, या थर्ड कुछ भी था आपके रिलेशन में इशू एज अ थर्ड पार्टी बना हुआ। ठीक है, थर्ड पार्टीज पे मैं ना एक वीडियो बनाऊंगी मैं स्पेशली, कि थर्ड पार्टीज क्या क्या हो सकती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर लव अफेयर को ही थर्ड पार्टीज मानते हैं। लव अफेयर तो होती है गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं,
और लोग होते हैं जिनको हम थर्ड पार्टीज में कंसिडर थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी थर्ड पार्टीज के ऊपर। टैरो से नहीं होगा, मैं जैसे गाइडेंस वाले वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसमें गाइडेंस के थ्रू मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि थर्ड पार्टीज़ क्या क्या होती है, अगर जिन लोगों को नहीं है अवेयरनेस है थर्ड पार्टीज़ के रिगार्डिंग कि थर्ड पार्टीज़ क्या हो सकते हैं, कितनी हो सकती है, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टीज़ कुछ भी हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन में लीजिए के अकॉर्डिंग, वहाँ से रिलीज़ करेंगे, मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ लौट करके आएंगे, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। आपका कनेक्शन ग्रो पे जाएगा, बिल्डअप होगा, इसमें एक मजबूती आएगी, ठीक है, ग्रोथ होगी आपके रिलेशन में, डिसीजन आपके लिए होगा, टॉक्सिसिटी रिलीज होगी, कार्मिक रिलीज होंगे, थर्ड सिचुएशन रिलीज होगी, जस्टिस जजमेंट आपको मिलेगा, मैरिज आपसे होगी, मैरिज कमिटमेंट आपका होगा, मैरिज आपके साथ है तो आपकी मैरिज बैलेंस रहेगी, ठीक है। जस्टिस ओवरऑल आपको ही मिलना है और आपके पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं। और चेक कर लेते हैं, इससे चेक करूँ या उससे चेक करूँ, चलो एक दो इससे चेक करती हूँ और क्या होने वाला है एंजल्स। जस्टिस, ये देखिए वापस से जस्टिस का ही कार्ड है, इधर से भी जस्टिस का कार्ड है, इधर से भी जस्टिस। जस्टिस आपको ज़रूर से मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरीके का जस्टिस सीख कर रहे थे ना इस रिलेशन में, लीगल या कैसे भी ऐसे भी, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, डिसीजन आपके लिए होगा, आपके फेवर में होगा, सक्सेस विक्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपके पार्टनर चीटफुल रहे हैं इस, ठीक है, या डिसीटफुल रहे हैं या कंफ्यूजन में रह करके डिसीजन नहीं ले पाए हैं लोगों की बातों में आकर के, या किसी भी फियर एंजाइटीज या कुछ के पार्टनर ने चीट भी किया, तो जस्टिस ओवरऑल आपको मिलेगा, ठीक है। हैंगमैन जिस भी सिचुएशन में रहते थे वो सिचुएशन एंड हो जाएगी, इधर से भी वही कंफर्मेशन आ रही है, इन डेक से भी मैंने चेक किया। तो लेटिंग गो का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपके पार्टनर की, अब आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली भी असेंड होगा और वैसे भी असेंड होगा, ग्रोथ होगी उसमें, ठीक है। और आपके पार्टनर लेट गो करेंगे अपनी सारी फियर्स को, एंजाइटीज़ को। इस रिलेशन में ये था ना चीटिंग, फियर है, कुछ भी इनजस्टिस हो रहा था किसी के भी कारण, वो चीज़ें वो हो जाएंगी, रिलीज़ हो जाएंगी गाइस। आपके पार्टनर लेट गो करेंगे उन चीज़ों को, उन हैबिट्स को, उन लोगों को, उन रिलेशंस को, ठीक है। कोई भी टॉक्सिसिटीज थी यूनिवर्स की तरफ से होगा, क्योंकि द टावर यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर रहे हैं ना, यूनिवर्स का इंटरवेंशन है ये, सडन चेंज होगा इस रिलेशन में और वो आपके बेटर में ही होगा, ठीक है। और यू नो गाइस, रिलीज होगा कुछ ना कुछ आपके रिलेशन से, ठीक है। टॉक्सिक थर्ड पार्टीज जितनी भी थी या टॉक्सिक सिचुएशन थी या पैटर्न्स थे वो रिलीज हो जाएंगे, न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन में। चलो इधर से भी चेक कर लेते हैं और एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए क्या ब्लेसिंग्स है, फर्दर क्या होने वाला है इस रिलेशन में, मेरे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर के रिलेशन में क्या होने वाला है फर्दर। चलिए, साइलेंस, फाइटिंग, इनोसेंस, पॉलिटिक्स, द क्रिएटर। गाइस देखिए आपके रिलेशन में तो पॉलिटिक्स करने वाले बहुत हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स जिसके कारण आपकी फाइटिंग होती है आपके रिलेशन में, जैसा मैंने बता ही दिया है। तो गाइस वो चीज़ें तो रिलीज हो जाएंगी आप, ठीक है, क्योंकि क्रिएटर की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इस रिलेशन को, और आपके पार्टनर के पैटर्न्स भी रिलीज करवाएंगे, ऐसे लोगों को भी रिलीज करवाएंगे जो आपके रिलेशन में या आपके पार्टनर में ये हैबिट थी तो वो रिलीज करवाएंगे, या कोई भी आपके रिलेशन में चीज़ें करवा रहा था, फाइटिंग रिलेशन या पॉलिटिक्स जिनके, ठीक है, आपके रिलेशन में वो चीज़ें यूनिवर्स उनको खुद रिलीज करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की इंट्यूशन इन्हांस होने वाली है, वो खुद में ट्यून इन करने वाले हैं, ठीक है, खुद में झांकने वाले हैं उनकी, और अपने शैडो वर्क, शैडो साइड्स पे, ये देखिए शैडोज
का वो, या उनको सारी सिचुएशन का या अपनी खुद की शैडो साइड का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होने वाला है कि अगर उनमें ये हैबिट्स थे तो उनको चेंज करना है। क्या लोग ये करवा रहे थे, ठीक है, कोई भी उनके रिलेशन में थर्ड पार्टीज या लोग या कास्ट कम्युनिटी से या कोई भी इंटरफेयर आपके रिलेशन में, पॉलिटिक्स, तो वो चीज़ें भी, ठीक है, आपके पार्टनर अभी क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, रिलीज़ कर देंगे ये चीज़ें, टॉक्सिसिटीज जितने भी थी। और ऐसे टॉक्सिक लोग थे उनको, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेंगे उनकी, ठीक है। साइलेंस ब्रेक होगा आपके पार्टनर का, और आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल्ड होगी, क्योंकि आप लोग क्रिएटर की एनर्जीज में आने वाले हैं, ठीक है, फर्दर आपके रिलेशन, और आप अपने रिलेशन में वो चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे जैसा आप एक्चुअल में चाह रहे थे, यूनियन, मैरिज, पीस, हार्मनी, ग्रोथ, आप और आपके पार्टनर, ठीक है। तो आपको भी बैलेंस रहना है, ठीक है, हार्ट ब्रेक पेन में नहीं रहना, कंफ्यूज नहीं रहना है, एफर्ट्स करते रहना है। और अगर खुद पे भी कुछ स्पिरिचुअली एफर्ट्स कर रहे थे, हीलिंग वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, उसको भी कंटिन्यू करना है, ठीक है, जिससे आप बैलेंस और ज़्यादा रह सके, आपकी इंट्यूशन और आपको गाइड कर सके, आपकी मैनी एनर्जीज और अराइज हो सके, यूनिवर्स से अलाइन हो सके आप लोग, और आप कुछ भी क्रिएट कर सके, ठीक है, और आपकी विजडम, इंट्यूशन भी इंक्रीज हो सके, जिससे आप, ठीक है, वाइजली डील कर सके सारी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से। और आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है गाइस, ठीक है। साइलेंस भी ब्रेक होगा आपका, ये आपके रिलेशन में अगर साइलेंस था, नो कॉन्टैक्ट था, ठीक है, बात नहीं हो रही थी, या ठीक है कुछ भी इशू था, इस रिलेशन में वापस से वो इनोसेंस होगा, जो कहीं ना इन कारणों से, फाइटिंग, पॉलिटिक्स वगैरह से वो हो गया था, चाहे आपके आपके पार्टनर की चीटिंग वगैरह, ये सब फियर, एंजाइटीज, ये ईगो, या आपके पार्टनर के हैबिट्स थे, या फिर किसी और लोगों का इन्फ्लुएंस था, एज अ थर्ड पार्टी, किसी और लोगों का, कम्युनिटी का, सर्कल से, कहीं से भी, या किसी कोई भी करवा रहा था वो चीज़ें, ठीक है। और आपके पार्टनर उनको आइडेंटिफाई तो करने वाले की, जिनकी वजह से इस रिलेशन की कहीं ना कहीं प्योरिटी वो हो गई थी, इतना सेक्रेट रिलेशन टॉक्सिक बन गया था, बैलेंस हारमोनियस रिलेशन उनकी वजह से, ठीक। तो आपके पार्टनर तो उनको आइडेंटिफाई करने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो खुद रिलीज करेंगे, चाहे उनमें पैटर्न थे, चाहे ये चीज़ें थी, ठीक है, चाहे कोई और करवा रहा था जिन, तो वो रिलीज कर देंगे सब लोगों को, और सब पैटर्न्स को, और ऐसी थर्ड सिचुएशन को, इस तरह की, ठीक है। और आप वो वही क्रिएट करेंगे जैसा वो चाह रहे हैं, वो आपको ही चाह रहे हैं, आपसे मैरिज, यूनियन, सेलिब्रेशन, न्यू बिगनिंग, ठीक है, और वो यही करेंगे, और आप लोग भी यही चाह रहे हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली फुलफिल्ड होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, इस रिलेशन में बैलेंस होगा, न्यू बिगनिंग होगी, हारमनी, ग्रोथ होगी, मैरिज होगा, कमिटमेंट होगा, ठीक है, ग्रो, ठीक है गाइस। तो ये आपके रिलेशन की फर्दर एनर्जी से आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख दूँ मैं, चलिए। आपको क्या करने की, वैसे तो मैंने बता दिया, आपको हार्ट ब्रेक में नहीं रहना, पेन की सिचुएशन में नहीं रहना, कंफ्यूज नहीं रहना है, बर्डन फील नहीं करना है, चाहते हैं तो अगर सारा ही बर्डन आप ले रहे थे इस रिलेशन का, या लाइफ में भी कुछ बर्डन है, तो थोड़ा टाइम खुद पे भी दीजिए, रिलैक्स कीजिए, ठीक है। और आप डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक, और आप लोगों में पास में या कोई सिचुएशन रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसके कारण आप इस कनेक्शन पे एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, आपके रिलेशन में ये चीज़ें करवाई गई हैं पास्ट में, ठीक है, पहले पास्ट में, तो अभी अभी करंट में मत होने दीजिए, ये पास्ट के इश्यूज अभी करंट में मत यू नो वो होने दीजिए, वरना फिर करंट भी ख़राब होगा, फ्यूचर भी ख़राब होगा, पास्ट प्रेजेंट भी ख़राब होगा आपका, ठीक है। अगर पास्ट में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने, आपके पार्टनर ने चीट पोस्ट कर दिया, या किसी और ने इंटरफेयर करवा दिया, तो उसकी वजह से आपका रिलेशन, तो वो पास्ट के इश्यूज अराइज मत कीजिए, ठीक है, उसको पास्ट को लेट गो कीजिए, या पास्ट को होल्ड मत कीजिए कि आप पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा किया, आपसे नो कॉन्टैक्ट किया है, या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, या कुछ भी, या इसकी वजह से हुआ, वो चीज़ें रिलीज़ कर दीजिए आप लोग, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज़ कर दीजिए आप, और प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, फिर फ्यूचर अपने आप ही बढ़िया है, आगे फिर इस रिलेशन में आगे बढ़िया ही होगा। और टाइम टू गिव रादर देन टेक, अगर आप लोग कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स नहीं, जितने लोग, देखिए,
ज़्यादा अगर एफर्ट्स कर रहे थे तो गाइस थोड़ा रिलैक्स भी कीजिए, और जितने लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे थे तो एफर्ट्स करिए इस रिलेशन के लिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। आप भी एफर्ट्स कर सकते हैं अगर किसी चीज़ की एफर्ट्स की ज़रूरत है तो। और अगर खुद को ही ज़्यादा टाइम इस पे देते तो खुद को भी टाइम दीजिए, ठीक है। खुद को भी थोड़ा टाइम दीजिए, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। अपनी बॉडी से ही मान लीजिए काम लिए जा रहे थे, अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं दे रहे थे तो बॉडी को भी रिलैक्स दीजिए, रिजुवेनिएट कीजिए, जिससे आप भी कंफ्यूजन नहीं होंगे या हार्ट ब्रेक नहीं होगा, बर्डन नहीं फील करेंगे, पास्ट को रिलीज कर पाएंगे एंड कॉन्फिडेंटली इस रिलेशन में एफर्ट्स कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस लाइए अब, ठीक है। कॉन्फिडेंस से बोल्डली लीजिए एक्शन, अपने डिसीजन इस रिलेशन को लेकर के, और फर्दर मूवमेंट कीजिए अपने इस रिलेशन में, ठीक है। और पास्ट के इश्यूज पास्ट में ही छोड़ दीजिए, चाहे इस रिलेशन में हुए थे चाहे जैसे भी हुए थे, ठीक है। और अपना इस पे एफर्ट डालिए अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे थे, जिनके पार्टनर ही ज़्यादा डाल रहे थे, ठीक है। और जितने भी लोग ज़्यादा इस चीज़ों पे ही अपने पार्टनर पे एफर्ट डाल रहे थे, वो खुद पे भी थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, नर्चर ग्रो कीजिए, रिजुवेनिएट कीजिए, ठीक है। या और योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, और अब अभी इस टाइम पे आपका कमिटमेंट ना टेस्ट हो रहा है, इन द सेंस कि आप कितने, मतलब कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं होती हैं आपकी रिलेशन में, ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट, तो क्या आप गिव अप कर जाते हैं, हार मान लेते हैं इन परिस्थितियों से, इन लोगों से, कि ये कोई पॉलिटिक्स करवा रहा है या थर्ड पार्टीज है या ऐसा है, या आप फिर बैलेंस रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, एफर्ट्स रहते हैं, डिटरमाइंडेड रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपना कॉन्फिडेंस लैक कर देते हैं इन सिचुएशन से, ठीक है। तो वो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लैक नहीं करना है, डिटरमाइंडेड रहना है, बोल्ड रहना है, ठीक है। इस पे एफर्ट्स डालने हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। कमिटेड रहना है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि देखिए परिस्थितियाँ जब भी वर्स्ट होती है तभी हर चीज़ का टेस्ट होता है, ठीक है। जब भी हारमोनी है, बैलेंस है, खुशियाँ तब तो कुछ नहीं पता चलेगा ना, सभी वो होते हैं ना सब लोग, तब तो सब बैलेंस है, तब तो सब फ्रेंडली है। लेकिन जब भी हार्ड सिचुएशन आती है ना, तब टेस्ट होता है कि क्या ये उतना ही लॉयल है, या क्या ये उतना ही डिवोटेड है, उतना ही फोकस है, उतना ही डिटरमाइंडेड है, या गिव अप कर जाता है, या हार मान लेता है इतने चैलेंजेस से या परिस्थितियों से या किसी चीज़ से, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना, हार नहीं माननी है, कॉन्फिडेंस हो करके इन सारी हार्डशिप्स को डिफीट करना आपको, ठीक है। इसको ओवरकम कर लेना इन चैलेंजेस से, जितनी भी हार्डशिप है अगर करंट में या रही हैं, ठीक है। और इसके लिए फोकस रहना है, डिटरमाइंडेड रहना है, बोल्डली कॉन्फिडेंट हो करके, ठीक है। और एक्शन लेने अपने उस पर, और बैलेंस कीजिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बैलेंस कीजिए, ठीक है। कि सारा टाइम अगर आप स्पिरिचुअल ही करते रहते हैं तो थोड़ा अपने खुद पे भी, प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ध्यान दीजिए, अपने वर्क पे, करियर पे, खुद पे, अपनी हेल्थ वेल्थ पे। या जितने भी लोग ज़्यादा टाइम अपने करियर पे दे रहे हैं या रिलेशन पे दे रहे हैं, तो थोड़ा टाइम मेडिटेशन में दीजिए, उससे आपको पीस मिलेगा, ठीक है। रिलैक्स कीजिए, थोड़ा भगवान में ध्यान लगाइए, भगवान से, गॉड से अलाइन होइए, ठीक है। तो उससे आपको क्या होता है, इंट्यूशन भी इंक्रीज होती है, पीस भी होता है, और विन विन आउटकम है आपके लिए। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपके लिए विन विन आउटकम ही है, आपको फर्दर सक्सेस विक्ट्री ही है इस रिलेशन में, ठीक है। बैलेंस है, सक्सेस है, विक्ट्री है, न्यू बिगनिंग है, लव है, रोमांस है, आपके रिलेशन में हारमनी है, ठीक है। बस आपको ये करना है, प्रॉस्पेरिटीज है, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, इस कनेक्शन में, रिलेशन में आपकी प्रॉस्पेरिटी है, बैलेंस है, में सक्सेस है, विक्ट्री है, जैसा मैंने बता दिया था, विक्ट्री, ठीक है गाइस। तो आपको बस क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मान लेनी है, कॉन्फिडेंट होकर के इस पे एफर्ट्स करने हैं, डिसीजन, ठीक है। और डिटरमाइंडेड रहना है, पास को लेट गो करना है, ठीक है। बैलेंस रखना सारा एरिया, देखिए किस पे ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं और किस पे कम, तो वो चीज़ें बैलेंस रखिए, ठीक है। और खुद का भी ध्यान रखिए, कंक्लूजन आपको सब मिल जाएंगे, कंक्लूजन आर विद इन रीच, ठीक है। आपके पास खुद भी कंक्लूजन, आप सोचेंगे ना कि कैसे क्या करना है, तो इस रिलेशन के लिए भी कंक्लूजन मिल जाएंगे, कैसे क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, या खुद से भी एफर्ट्स करेंगे तो हो जाएगा, या ठीक है। और सक्सेस विक्ट्री है, और लाइफ में भी कुछ भी चाह रहे हैं तो आपको यही करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कमिटेड रहना है उस काम के लिए, उस वर्क के लिए, उस सिचुएशन के लिए, ठीक है। डिटरमाइंडेड, वीक नहीं होना, चैलेंजेस कितने भी हो हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना, और सब चीज़ बैलेंस रहनी है। बैलेंस होकर के, चाहे काम पे ज़्यादा दे रहे थे तो खुद पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, या खुद पे ज़्यादा ही ध्यान दे रहे थे काम पे नहीं, तो खुद काम पे ध्यान दीजिए,
और कोई आपके लिए ज़्यादा कर रहा था तो अभी आप उनके लिए कीजिए, किसी भी तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तो आप उनके लिए कीजिए, ठीक है। और अपने पास को छुटपुट बातें अगर फैमिली में भी हो जाती है, फ्रेंड सर्कल में भी हो जाती है, कहीं पे भी हो जाती है, कम्युनिटी में हो जाती है, अपने पार्टनर से हो जाती है, सर्कल में हो जाती हैं, वर्क सिचुएशन पे, तो उसको लेट गो कीजिए और फर्दर कंटिन्यू कीजिए बेटर, ठीक है। आज लाइफ के लिए भी आपकी एडवाइस है, ओवरऑल एरियाज के लिए तो आपको सक्सेस या विक्ट्री है, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रिलेशन की एनर्जीज, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपके लिए क्या होने वाला है फर्दर आगे आपके इस रिलेशन में, और एंजल गाइडेंस, ठीक है। तो कुछ भी आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ होगा आपके आपके पार्टनर की, आपके रिलेशन की, और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो तो ज़रूर से कीजिएगा रिसीव। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, यूनिवर्स एंजल्स को ग्रैटिट्यूड करके, और आपको लगता है ज़रूरत है किसी और को इस गाइडेंस की, ठीक है, तो उन तक भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा चैनल। और आप लोग भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, ठीक है। टिल देन आप ये करिए, मैं करती हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू।